इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल टेल यू कि इस तरह के 3D डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस क्रिएट करना कितना ईजी है। राइट नाउ समवेयर इन द वर्ल्ड a freelance editor just hit render and made 25,000 rupees. And at the exact same moment, another editor is refreshing their inbox, waiting for reply that's never coming. Same software, same skills, same 24 hours, but completely different lives. Yes, this entire scene is designed inside Filmora, पर भले ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, दिस वीडियो इज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप स्टोरी के हिसाब से अपने विजुअल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इस तरीके के 3D सीन्स कैसे क्रिएट कर सकते हो विदाउट नोइंग एंड यूजिंग एनी 3D सॉफ्टवेयर। एंड मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ, फ्रॉम जनरेटिंग इमेजेस टू एडिंग मोशन इन देम अलॉन्ग विद पॉलिशिंग योर विजुअल्स एंड ऑडियो इन जस्ट। एंड जितने भी एसेट्स मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ या फिर प्रॉम्प्ट वगैरह, वो सभी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। सबसे पहले इमेज क्रिएशन की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं क्विकली तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी जो ज़रूरी भी है एंड आगे की प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर हम अपने वॉइस ओवर के हिसाब से देखें तो ये स्टोरी तो फ्रीलांसर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अगर हम बेसिक इमेज भी सोचेंगे तो हमें एक बंदा कंप्यूटर यूज़ करते हुए चाहिए। एंड इसके अलावा जो कलर थीम है या फिर टेक्सचर है या फिर आपका जो इमेज स्टाइल है वो क्या रहेगा, ये भी आपको विजुअलाइज कर लेना है। अभी जो पूरा का पूरा आइडिएशन है, इसका इनपुट आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को देके एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है। अब यहाँ से थोड़ा केयरफुली सुनना, ये जो प्रॉम्प्ट रहेगा इसके थ्रू जो भी इमेज जनरेट होगी, इस इमेज के थ्रू हम अपने अदर इमेजेस को क्रिएट करेंगे, तो ये इमेज एज अ रेफरेंस वर्क करेगी। अब इससे क्या होगा, आपके जितने भी अदर इमेजेस क्रिएट होंगे वो सभी सेम कलर थीम एंड सेम स्टाइल फॉलो कर रहे होंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है आपके पूरे के पूरे सीन में कंसिस्टेंसी एंड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। अब ये सब कुछ अचीव कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बाकी अगर आप सिमिलर वीडियो क्रिएट करने वाले हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये प्रॉम्प्ट ट्राई करोगे तो आप 90 to 95% कुछ ऐसा इमेज जनरेट कर पाओगे। ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर फिल्मोरा मैजिक। बेस इमेज जनरेट करने के लिए तुम्हें स्टॉक मीडिया में जाके AI मीडिया को ओपन करके AI इमेज मॉडल को पिक करना है। देन यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है एंड आप टॉप से इमेज जनरेशन मॉडल पिक कर सकते हो। पिक नैनो बनाना प्रो और 2, तो ज्यादा बेटर इमेज रिजल्ट मिलेगा। नीचे इस ऑप्शन से रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो। अगर आप हायर रेजोल्यूशन रखोगे तो ज्यादा क्रेडिट्स लगेंगे। मैंने पर्सनली 1080p रेजोल्यूशन में इमेजेस को जनरेट किया है। देन आई एनहांस क्वालिटी सेपरेटली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। वंस यू गेट योर परफेक्ट इमेज, देन आपको उस इमेज को एज अ रेफरेंस यूज करना है टू जनरेट अदर इमेजेस। उसके लिए आपको अपने इमेज को सेलेक्ट करके लोकेट इन द रिसोर्स पैनल पे क्लिक करना है। देन आपको रिसोर्स पैनल से वापस से राइट क्लिक करके रिवील इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, तो तुम्हें उस इमेज की एक्चुअल लोकेशन मिल जाएगी। प्रोसेस को थोड़ा इजी करने के लिए तुम इस इमेज को कॉपी करके किसी ऐसे लोकेशन पे डाल सकते हो जहां से इसे एक्सेस करना थोड़ा इजी हो। देन आप इस इमेज की क्वालिटी वगैरह एनहांस कर सकते हो, इसे रीनेम कर सकते हो एंड वापस से आपको फिल्मोरा में जाके फिर से इमेज को जनरेट करना है, लेकिन इस बार आपको उसी इमेज को यहाँ पे एज ए रेफरेंस डालना है। देन आप कुछ इस तरीके के सिंपल प्रॉम्प्ट से उसी इमेज के मल्टीपल एंगल्स एंड वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हो। हालांकि मैंने तुम्हें इस प्रोसेस को समझाने के लिए रिक्रिएट करके दिखाया है, बाकी मैंने सैंपल में इस इमेज स्टाइल को यूज किया है। एंड इसी तरीके से हम इन सभी इमेजेस को जनरेट कर लेंगे एंड मैंने इनकी क्वालिटी को भी सेपरेटली एनहांस कर लिया है ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी बेटर रहे। इसके अलावा ये सभी जो इमेजेस हैं ये आपको एसेट्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन्हें ले सकते हो। सभी इमेजेस को क्रिएट करने के बाद में नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम लाइफ इन देम। तो उसके लिए मैं आपको 3 से 4 मेथड बताने वाली हूँ, जिसमें कुछ AI बेस्ड है एंड कुछ विदाउट AI भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो द मेथड नंबर 1 इज इमेज टू वीडियो जनरेशन। फिर से स्टॉक मीडिया में जाके इस बार आपको इमेज टू वीडियो मॉडल को पिक करना है। देन उस इमेज को यहाँ से ब्राउज करना है जिसको आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है। मैं इस इमेज को ले रही हूँ एंड अकॉर्डिंग टू स्टोरी मुझे इस सीन में ये जो 2 बंदे डेस्क पे काम कर रहे हैं, ये काम करते हुए अचानक से एक दूसरे की साइड में देखते हैं, ऐसा कुछ सीन चाहिए। तो उसके लिए मैं ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट यूज कर रही हूँ। यहाँ से कोई भी मॉडल पिक कर सकते हो एंड नो डाउट जो टॉप पे मॉडल्स आप देख रहे हो इनसे आप बेस्ट वीडियो रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड 2 मॉडल यूज कर रही हूँ जस्ट टू शो यू कि आप कम क्रेडिट्स में भी कितने कमाल का रिजल्ट गेन कर सकते हो। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस मॉडल कि आप हाई क्वालिटी में 5 से 10 सेकंड का वीडियो यहाँ जनरेट कर सकते हो। देन आपको जनरेट पर क्लिक करना है एंड आफ्टर सम प्रोसेस आपका जो वीडियो है वो जनरेट हो जाएगा। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ खुद देख सकते हो दैट रिजल्ट्स आर रियली ऑसम। एंड इसी तरीके से मैंने इन दोनों इमेजेस को भी वीडियोस में कन्वर्ट किया है एंड हियर आर द प्रॉम्प्ट्स दैट आई यूज। मेथड नंबर 2 इज यूज AI इफेक्ट प्रीसेट्स।
इसमें आपको किसी भी प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड योर वीडियो इज रेडी। आपको इस बारी इफेक्ट्स पैनल में जाना है एंड यहाँ पर आपको AI इफेक्ट्स मिलेंगे जिसमें मल्टीपल प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उसे आपको अपने इमेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड देन आपको बस जनरेट पर क्लिक करना है। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद में योर वीडियो इज रेडी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली इसे फॉलो कर सकते हो एंड रिजल्ट्स दैट यू गेन आफ्टर दिस इज रियली कूल। एंड इसी तरीके से मैंने इस सेक्शन को भी क्रिएट किया था, जिसके लिए मैंने इस इफेक्ट प्रीसेट को यूज किया है। मेथड नंबर 3 इज यूजिंग मोशन मैनिपुलेशन टेक्निक। अब इस टेक्निक में आपको अपने इमेज को सेक्शंस में स्प्लिट करना होता है, देन की फ्रेमिंग के थ्रू आप उनमें एनिमेशन डाल सकते हो। तुम्हें पहले ऑल्ट प्रेस करते हुए इस इमेज को ड्रैग करके डुप्लीकेट करना है, देन नीचे वाले इमेज को E प्रेस करके डिसेबल कर देना है एंड नाउ सेलेक्ट दिस इमेज एंड इस ऑप्शन पर जाकर आपको स्मार्ट कटआउट को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करना है। आप अपने सिलेक्शन को इन ऑप्शंस के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो एंड हियर आर सम प्रीव्यू मोड्स जिनसे आप अपने सिलेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। तो आपको बस अप्लाई पे क्लिक करना है एंड योर ट्रांसपेरेंट इमेज इज रेडी। अब वापस से E प्रेस करके आपको नीचे वाले इमेज को इनेबल करना है एंड बेसिक फीचर्स में जाके AI ऑब्जेक्ट रिमूवर में मैजिक सिलेक्शन पिक करके इसको वापस से सेलेक्ट करना है एंड रिमूव पर क्लिक करना है एंड जो भी तुमने सेलेक्ट किया होगा वो रिमूव हो जाएगा जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब हम इस इमेज को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में पोजीशन कंट्रोल्स में की फ्रेम डालेंगे। तो उसके लिए इमेज का स्केल थोड़ा बढ़ाएंगे, पोजीशन वगैरह इसके एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट फ्रेम पर जाकर इसके पोजीशन कंट्रोल्स पर की फ्रेम डालेंगे एंड देन कुछ फ्रेम्स आगे जाकर इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे। सेम नीचे वाले इमेज के लिए हम करेंगे, इमेज का स्केल बढ़ाएंगे, फर्स्ट फ्रेम पर की फ्रेम डालेंगे एंड कुछ फ्रेम्स आगे जाके इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे। तो कुछ ऐसा एनिमेशन इल्यूजन यहाँ क्रिएट होगा। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम एनिमेशन कर्व्स को ओपन करेंगे एंड उन्हें स्मूथ कर देंगे। इसी तरीके से हम इस इमेज के लिए भी करेंगे एंड अगर एनिमेशन स्लो या फास्ट करना हो तो की फ्रेम्स की पोजीशन को आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके वो कर सकते हो। ये थोड़ा सा टफ है कंपैरेटिवली हमारे प्रीवियस फीचर्स के। आप जितना ज़्यादा AI यूज़ करोगे आप उतना ज़्यादा टाइम सेव कर पाओगे एंड इसी तरीके से मैंने इस सेक्शन को भी क्रिएट किया है। एंड आवर मेथड नंबर 4 इज यूजिंग जस्टिफाइड मोशन और ग्राफिक्स। जैसे इस सेक्शन में मैंने बेसिक की फ्रेमिंग डाल के एनिमेशन डाला है। अब यहाँ पे आपको कोई बहुत हैवी इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक जस्टिफाइड सेक्शन क्रिएट करना होता है जिसमें आप कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इस सेक्शन के अंदर किया हुआ है। बस थोड़े बहुत एलिमेंट्स के थ्रू आपको एनिमेशन डालना होता है जो बस आपके वीडियो के मैसेज को कन्वे कर पाए। एंड इन सभी सीक्वेंसेस को क्रिएट करने के बाद मैं आई फाइनली एडेड देम ऑन माई टाइमलाइन अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर एंड स्टोरी। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल टचअप। तो सबसे पहले ऑडियो की बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने वॉइस ओवर के ऊपर AI वॉइस एनहांसर को यूज किया है जिसका रिजल्ट आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। एंड देन आई यूज्ड ऑटो नॉर्मलाइजेशन फीचर टू सेट परफेक्ट वॉल्यूम फॉर माई ऑडियो। एंड कुछ सेक्शंस में वेट डालने के लिए मैंने एको इफेक्ट को यूज किया अपने वॉइस के ऊपर। इन सेक्शंस में मैंने एको इफेक्ट को डाला है एंड एट द एंड आई एड सम SFX अकॉर्डिंग टू माई विजुअल्स। अगर हम विजुअल्स की बात करें तो उनकी क्वालिटी और थोड़ा लुक को एनहांस करने के लिए मैंने कुछ इफेक्ट्स को यूज किया है। फर्स्ट इफेक्ट आई यूज्ड इज कलर एक्सप्लोजन, देन आई एडेड सम डिस्पर्जन ब्लर एंड फाइनली आई एडेड सम फिल्म ग्रेन्स टू गिव फाइनल टचअप टू माई विजुअल्स। अगर मैं स्टार्टिंग मैप सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने डार्क नेगेटिव इफेक्ट को यूज किया है विद अ सर्कल एलिमेंट जो कि मैंने स्टिकर से लिया है टू एड लोकेशन इन माई सीन। फाइनली कुछ टेक्स्ट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन डाल के मैंने सीन को एंड किया है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन समझ में आया होगा एंड फिल्मोरा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से चेकआउट करना एंड ट्राई टू रिक्रिएट दिस, क्योंकि सभी एसेट्स एंड प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप वहां से उन्हें ले सकते हो। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place, but where am I?